Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. क्या सोनाक्षी इस पीरियड ड्रामा में थोड़ा अब इसके बारे में बताइए हमें कि क्या इसमें जिन किरदारों की हम बात कर रहे हैं जो आप छह हैं, क्या आप लोग आजादी के आंदोलन से भी जुड़ती हैं या महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं, क्या है? एक एक मोहल्ला है जहाँ पर तवायफे हैं और वो वहाँ की रानियाँ होती थी। पूरा आई वुड से सब कुछ वही चलाती थी। जिस तरह से वो रहती थी, जिस तरह से उनके इमोशंस, उनका प्यार, उनका नफरत, हर चीज़ के बारे में दिखाया गया है इस सीरीज़ में, ना कि एक नज़रिए से कि वो तवायफे हैं। एज अ वुमन, जिस तरह संजय सर अपनी हीरोइनों को लोगों को पेश करते हैं, आई थिंक नो अदर फिल्म मेकर डज दैट। हालांकि तवायफे, हम हमारे जो प्रीकंसीव नोशंस होते हैं, हम सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर वे होगा, ऐसा होगा, वैसा बिल्कुल नहीं। वो सारी चीज़ें तोड़ देते हैं आपके दिमाग में जो भी है। एंड जिस तरह से उन्होंने एज ह्यूमन बींग्स, एज इमोशनल एंटिटीज हम सबको पेश किया है, आई थिंक एवरीवन विल अप्रिशिएट दैट। अच्छा, आपके लिए एज एन एक्टर कैसा ये एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि हमने आपके जितने कैरेक्टर्स देखे हैं, या तो एकदम धौस वाली महिलाएं हैं या बहुत बबली कैरेक्टर्स हैं, तो वैसा ही कुछ था इसमें या बहुत काम डाउन और बहुत अलग किरदार है? आई थिंक काम डाउन से ज़्यादा मेरे लिए ये कैरेक्टर करना एक अलग किस्म का लालच था। एक तो संजय सर के साथ काम करने का दोबारा मौका मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद मुझे बहुत रस आता है कि किसी कैरेक्टर में बहुत कल्चर हो, शायरी हो, या नाच गाना हो, या क्लासिकल म्यूज़िक हो। उन तरह की चीज़ों को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और मुझे जब सब ऐसा कोई मिलता है जो सामने से उसको समझता है, वो उसमें वो नज़र होती है कि वो परख सके, उसमें एक अप्रिसिएशन होती है इन चीज़ों के लिए, तो बतौर एक्टर उससे खुशकिस्मती की बात और कुछ नहीं होती। और उन्होंने बहुत अलग रेफ़रेंस एक मुझे किरदार का दिया था। उन्होंने मुझे बोला था कि आप कोशिश करके मीना कुमारी के जितने करीब आ सकें, पर्सनल लाइफ, शायरी, या उनका पाकीज़ा में जो सेकंड हाफ का जो पोर्ट्रेयल था उसके कितने करीब आ सके, ट्राई एंड डू दैट। तो मैं वो पकड़ के चली थी एज अ ट्रीटीज़, एंड आई होप आई हैव कम क्लोज। मतलब मैंने उसको स्टडी टू द पॉइंट ऑफ इमिटेशन किया था। तो ये भी एक लालच है, क्योंकि आजकल मतलब मैं फुकरे से यहाँ हाँ, आई वही थी, मैं तो बहुत बड़ा स्विच था मेरे लिए। मैंने काफ़ी एंजॉय किया इस काम को। कुछ शेरो शायरी याद है? मुझे, हाँ, आई थिंक शायरी का पूरा बोझ आलमगीर के मुझे नाजुक कंधों पे है। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। बहुत खूब। क्या बात है।